तो यूएसए वर्सेस यूके की सैलरी की बात करें तो यूएसए में एज़ कम्पेयर टू यूके डबल सैलरी होगी आपकी। जब यूके के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई भी एजेंसी आपको ढूंढनी पड़ेगी या कोई फर्म ढूंढनी पड़ेगी जो आपको हायर करे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नर्सिस फ्यूचर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूके और यूएसए के बारे में कि यूएसए का प्रोसेस क्या होता है एज ए नर्स के लिए और यूके का प्रोसेस क्या होता है एक नर्स के लिए। दोस्तों दोनों जगह जाने के लिए आपके पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दोनों जगह आपको जो है ना वो एलिजिबिलिटी है, आप डिप्लोमा नर्स है या बैचलर नर्स हैं। सेकंड स्टेप में आपके पास लाइसेंस होम कंट्री का होना चाहिए। आप पाकिस्तान से हैं तो पीएनसी है, इंडिया से तो आपका इंडियन लाइसेंस होना चाहिए, अगर फिलीपींस है तो वहाँ का स्टेट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास होम कंट्री का। 6 मंथ से 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है। अगर यूएसए के लिए अप्लाई करें तो एटलीस्ट 2 ईयर्स तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर एनक्लेक्स के लिए अप्लाई करें तो दोनों जगह ये 3 रिक्वायरमेंट्स होगी। आपका लाइसेंस हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई आपकी। अगर हम यूके के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो फर्स्ट स्टेप में हो गया आपका आइल्स या ओईटी। आइल्स आपका 7 बैंड चाहिए ओवरऑल और ओईटी आपका चाहिए बी ग्रेड ओवरऑल। तो दोनों में से कोई भी एक टेस्ट होना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आ जाता है यूके के लिए, वो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक नर्सिंग नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, विदिन 1 मंथ आपको डेट मिल जाती है इसकी। उसके बाद आपको जो है ना वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसकी रिज़ल्ट मिलने पे आप जो है वो यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब यूके के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई भी एजेंसी आपको ढूंढनी पड़ेगी या कोई फर्म ढूंढनी पड़ेगी जो आपको हायर करे। रेड लिस्ट कंट्रीज़ वो होती हैं जो जिनके पास ऑलरेडी नर्सिस की शॉर्टेज होती है उस कंट्रीज़ में, तो उस कंट्री को होल्ड किया जाता है कि वहाँ से नर्सिस इमिग्रेट ना करें। तो यूके के लिए अभी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यूके के लिए हायरिंग जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लोग जा रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। कभी कहीं से कोई डायरेक्ट लिंक मिल रहा है तो उसके थ्रू जा रहे हैं, अदरवाइज़ जो है ना कुछ एजेंसीज़ हैं उनको कांटेक्ट करके, कुछ इंडियन एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू जा रहे हैं लोग। और जब आप यूके जाएंगे तो वहाँ पे थर्ड स्टेप आपका होगा विदिन 3 मंथ आपको ओस्की देना है। ओस्की क्या है दोस्तों? ओस्की एक स्ट्रक्चरल बेस्ड टेस्ट है जिसमें आपका जो है ना वो वाइवा लिया जाता है। बाय प्रैक्टिसिंग आपको जो है ना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखानी है कि आईवी लाइन कैसे करनी है, क्या क्या स्टेप्स हैं, आपको जो है ना वो कैथेटराइजेशन कैसे करनी है। 10 to 12 जो है ना आपके स्टेशंस होते हैं, उन स्टेशंस को कंप्लीट करना पड़ता है। आप 2 to 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं वहाँ पे, थर्ड अटैम्प्ट तक के बाद जो है ना वो नहीं दे सकते। तो थर्ड अटैम्प्ट में पास करना होता है, विदिन 3 मंथ आपको देना पड़ता है वो। जैसे पास करेंगे तो आपका जो ना वो पिन मिल जाएगा और आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स सर्टिफाइड हो जाएंगे यूके के लिए। दूसरी जगह आते हैं यूएसए के लिए। तो यूएसए में दोस्तों आपके पास जो है ना वो फर्स्ट स्टेप में आपको एनक्लेक्स पास करना है। अगर आपके पास बीएसएन डिग्री या डिप्लोमा सारी चीज़ें हैं, लाइसेंस अपनी कंट्री का है, तो आपने फर्स्ट स्टेप में एनक्लेक्स पास करना है। एनक्लेक्स की प्रिपरेशन करनी है, वो आप प्राइवेटली कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, या आप एजेंसी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी एजेंसी है जो डायरेक्ट आपको हायर करती है और आपको पूरी प्रिपरेशन कराती है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको एनक्लेक्स पास करना होगा सबसे पहले स्टेप में। एनक्लेक्स के लिए जो है ना वो कोई इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है फर्स्ट स्टेप में। कुछ लिमिटेड स्टेट्स हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, पर मोस्टली स्टेट में कोई इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है फॉर एनक्लेक्स यूएसए। जब एनक्लेक्स आपका पास हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में आपको देना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है ना वो यूके से लो बैंड है, यूएसए के लिए बहुत लो बैंड चाहिए आपको। आइल्स में 6.5 ओवरऑल चाहिए आपको, और 7 इन स्पीकिंग होना चाहिए एटलीस्ट। और अगर आपकी ओईटी की बात करते हैं तो ओईटी आपकी जो है ना वो C+ होना चाहिए और बी सिर्फ स्पीकिंग में होना चाहिए। तो ये यूके से लो बैंड स्कोर है जो इजीली आपका 6 से 8 महीने की मेहनत में आ सकता है। थर्ड स्टेप में बात करेंगे तो आपकी फिर वीज़ा स्क्रीनिंग होगी। वीज़ा स्क्रीनिंग के लिए आप डॉक्यूमेंट आपके जो है ना वो सबमिट होंगे। वीज़ा स्क्रीनिंग सर्विसेज में CGFNS एक इदारा है, उसके थ्रू सारा प्रोसेस होता है। जब वो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको जो है ना वो एक एजेंसी आपको ढूंढनी पड़ेगी जो आपको डायरेक्ट हायर करे। डायरेक्ट हायर एजेंसी आपकी जो है ना वो पटिशनर होता है आपका। तो डायरेक्ट हायर एजेंसी आपके लिए वीज़ा फाइलिंग और ग्रीन कार्ड इमिग्रेशन करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। तो देखा जाए तो दोस्तों यूके के लिए आपको जो तकरीबन 1 साल लग जाता है। 6 महीने आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के हो गए। अब टेस्ट पे डिपेंड करता है, लोग साल के बाद भी निकालते हैं, 1.5 साल भी लग जाता है, लेकिन हम काउंट करते हैं आफ्टर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश पास करने के बाद आपको दोस्तों 6 से 12 महीने लग सकते हैं यूके जाने के लिए।
CBT आ जाता है आपका 2 महीने, उसके बाद आप एजेंसी के थ्रू हायरिंग होती है, फिर वो 4 से 6 महीने आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में लगता है यूके में। तो 1 साल के अंदर आप आफ्टर इंग्लिश एग्ज़ाम पास 1 साल में यूके पहुंच सकते हैं। सॉरी, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में दोस्तों एक्सप्लेन प्रोसीजर है सारा। एनक्लेक्स आपको 6 से 8 महीने लगे या साल लगे प्रिपरेशन में, वो आपके ऊपर है। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं तो आपका साल वो लग गया एनक्लेक्स प्रिपरेशन का, और उसके बाद जो है ना आपकी वीज़ा पटिशन शुरू होगी। वीज़ा पटिशन के लिए आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट देना है, जो टेस्ट देना है इंग्लिश का, वो आप 2 महीने में पास करें, 6 महीने में पास करें। लेकिन यूएस के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप OET दे सकते हैं, आप IELTS दे सकते हैं, आप TOEFL दे सकते हैं, आप PT दे सकते हैं, जो भी इजी लगे, और लो बैंड रिक्वायरमेंट है। तो आप 4 से 6 महीने वो दे दें, 1.5 साल लग गया आपका, 1 साल आपके पटिशन में लगेगा, आपकी वीज़ा फाइलिंग में लगेगी। तो 2.5 साल आपका प्रोसेस है यूएसए का। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि यूएसए के लिए आपकी डायरेक्ट इमिग्रेशन होगी, ग्रीन कार्ड पटिशन होगी, तो आप डायरेक्ट ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाएंगे। तो यूएसए वर्सेस यूके की सैलरी की बात करें तो यूएसए में एज़ कम्पेयर टू यूके डबल सैलरी होगी आपकी, और यूएसए में जो है ना वो टैक्सेस भी कम हैं। और यूके की बात करें तो यूके में टैक्सेस थोड़े से हाई हैं आपको, लेकिन बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके। हेल्थ केयर है, आपका एजुकेशन है, एजुकेशन यूएसए में फ्री है, लेकिन हेल्थ केयर आपका फ्री है, और बहुत सारी और सहूलियात भी हैं। यूएसए में थोड़ा जो वो प्राइवेट सिस्टम है, आपको इंश्योरेंस अपनी करानी पड़ती है, हेल्थ केयर फ्री नहीं है, वहाँ भी इंश्योरेंस आपको हर मंथली पे करनी है। लेकिन पे स्केल इतना अच्छा होता है कि आप इजीली सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। फैमिली दोनों तरफ आप पहले भी ले जा सकते हैं, फैमिली उसके बाद भी ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर यूके पे मोस्टली क्या आ जाता है कि जब 3 मंथ के बाद आप जब उसकी क्लियर करेंगे, आप RN लाइसेंस मिल जाएगा आपका, तब आप फैमिली मूव करें तो आप सेफ़ हैंड में होंगे। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में दोस्तों आप जो है ना फर्स्ट चले जाएं आप, क्योंकि आपका लाइसेंस पास हो गया, आप यूएसए में कुछ भी करने का नहीं है। नेक्स्ट आपको जाके हायर ही होना है, एक हॉस्पिटल में स्टार्ट करना है जॉब, कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है। तो आप फैमिली ले जाएं तो ईजी है, कोई इशू नहीं है। यूएसए में ये है कि फैमिली आप साथ ले जा सकते हैं, तो नो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके लिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो में अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड गुड बाय।